अन्य लोगों ने केवल स्वर्गीय संकट के बचे हुए दबाव को ही महसूस किया। केवल वही जो स्वर्गीय संकट के केंद्र में था ने सच्ची स्वर्गीय शक्ति का अनुभव किया। वह दबाव परिधीय भूकंप के बाद के झटकों की तुलना में दसियों हजार, यहाँ तक कि लाखों गुना अधिक शक्तिशाली था। यहाँ तक कि उनका दाव हृदय भी थोड़ा कांप उठा। यह आर्यन तो अजीब है। इसे मार डालो। रामकृष्ण की सांस थोड़ी रुकी। उसने तुरंत अपनी निगाहें आर्यन की ओर घुमा लीं। उसे दानव जाति के सेनापति को नंगा करने की घटना याद आ गई। यह उनकी दानव जाति के लिए एक कलंक था। गरिमामय दानव जाति अग्नि के समान आक्रामक सभी क्षेत्रों को गुलाम बना रही थी। क्या उन्हें कभी बांधकर पीटा गया था? पूर्वी तैरते बुजुर्ग और हितेंद्र भी चुप रहे। हालांकि आर्यन नाम मात्र के लिए पूर्वी फ्लोटिंग का एक उपयोगितावादी शिष्य था। उसकी पहचान और पृष्ठभूमि में स्पष्ट रूप से कई छिपे हुए रहस्य थे। वे आर्यन की समस्याओं के बारे में भी जानना चाहते थे। वे रामकृष्ण की तलवार से आर्यन का चीरफाड़ करके देख सकते हैं। क्या आप मेरे खिलाफ कोई कदम उठाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं? आर्यन ने रामकृष्ण और अन्य लोगों को घूर कर देखा। तुम्हें मार डालूं? हाँ हाँ आर्यन, तुम खुद को बहुत ज्यादा समझते हो। तुमसे निपटने के लिए मुझे मार डालना शब्द का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है? मेरी नजर में तुम एक तुच्छ चींटी से ज्यादा कुछ नहीं हो। रामकृष्ण ने आर्यन को घृणा भरी नजरों से देखते हुए उपहास किया। वास्तव में अपने संप्रदाय के गुरु स्तर की साधना के साथ, भले ही वह जानता हो कि आर्यन के पास कई गुप्त रहस्य हो सकते हैं, आर्यन को मारना उसकी उंगली के एक इशारे जितना ही आसान होगा। आर्यन रामकृष्ण के सामने खड़ा था, रामकृष्ण के अहंकारी भाव को देख रहा था और अनजाने में आह भरे बिना नहीं रह सका। मुझे लगता है कि दानव जाति द्वारा तुम्हें इस अभियान का सेनापति बनाकर भेजना एक असफल निर्णय हो सकता है। जैसा कि कहावत है, अहंकारी सैनिकों की हार निश्चित है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस विशेष वातावरण में तुम मुझे आसानी से नष्ट कर सकते हो? रामकृष्ण हंसे। अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो कसम से मैं इंसान नहीं हूं। मेरे सामने तो छोड़ो, चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने तक भाग जाओ, तुम मेरी तलाश से नहीं बच पाओगे। रामकृष्ण आत्मविश्वास से भरे हुए थे। यह आर्यन सचमुच अहंकारी था, इतनी कम शक्ति के साथ उन्हें चुनौती देने की हिम्मत कर रहा था। एक क्षेत्र, एक स्वर्ग। आर्यन और उसके बीच दर्जनों छोटे छोटे लोगों का फासला था। उनके बीच की दूरी एक खाई की तरह थी, जिसे पार करना असंभव था। तुमने सही कहा। चलो, मेरा पीछा करो। चलो एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं। आर्यन के चेहरे का भाव अचानक गंभीर से शरारती हो गया। वह एक कदम पीछे हट गया और आकाश से गिरती बिजली की चमक में खो गया। रामकृष्ण की अभिव्यक्ति ठिठक गई। आर्यन, बहन के लैंड, क्या तुम पागल हो गए हो? रामकृष्ण ने अपनी आंखें मल लीं, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। हालांकि आर्यन स्वर्गिक संकट के बिल्कुल किनारे पर ही उतरा था। उसकी आभा अभी भी स्वर्गीय आपदा द्वारा महसूस की जा रही थी, जिसके परिणामस्वरूप उसके क्षेत्र के अनुरूप एक स्वर्गीय आपदा उत्पन्न हुई। वह तो बस एक साधारण स्वर्ग और पृथ्वी का क्षेत्र था। स्वर्गीय विपत्ति। आर्यन की ऊर्जा छिपाने की तकनीक सभी को धोखा दे सकती थी, लेकिन स्वर्गीय दाओं की इच्छा को नहीं। बिजली के प्रकोप की गति बहुत तीव्र थी। थाउजेंड स्टोन की स्वर्गीय आपदा अभी भी अपनी आभा संजो रही थी और आर्यन ने पहले ही एक प्रस्तावना शुरू कर दी थी। कर्कश आवाज के साथ आर्यन अकेले ही स्वर्गीय संकट में चल पड़ा। यह तो केवल एक साधारण स्वर्ग और पृथ्वी का क्षेत्र था। स्वर्गीय संकट यह देखने में भयावह लग रहा था, लेकिन वास्तव में यह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था।
आर्यन विपत्तियों से गुजरने में माहिर था, यहाँ तक कि उसके पास स्वर्गीय विपत्ति के दौरान इस बिजली और सामान्य बिजली के मंत्रों के बीच के अंतरों का आराम से अध्ययन करने का भी समय था। क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते थे? आओ और मुझे मार डालो। आर्यन ने अपनी छाती फुलाते हुए रामकृष्ण से उत्तेजक भाव से कहा। रामकृष्ण का चेहरा ऐसा लग रहा था मानो उसने मक्खियों की बीट खा ली हो। उसका चेहरा भयानक रूप से हरा हो गया था। भला इस दुनिया में ऐसा नीच इंसान कैसे हो सकता है? अगर आप स्वर्गीय आपदा के दायरे में छिप जाते हैं तो भला कौन आपको मारने के लिए वहां जाएगा? एक बार जब उसे स्वर्गीय आपदा का आभास हो जाता है तो उसे जिस स्वर्गीय आपदा से गुजरना होगा वह संत स्तर की नहीं होगी, बल्कि कम से कम आधे संत स्तर की होगी। वह अप्रस्तुत था और यहाँ आसानी से सचमुच मर सकता था। आर्यन, तुम बस मेरा इंतजार करो। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम हमेशा इस दिव्य संकट की सीमा में छिपे रहोगे। जिस क्षण तुम इस दिव्य संकट की सीमा से बाहर कदम रखोगे वही तुम्हारा मृत्यु का दिन होगा। रामकृष्ण ने एक बार फिर कठोर धमकी छोड़ी। उसे अभी भी अपना बदला लेना था। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं अभी स्वर्गीय आपदा की सीमा से बाहर निकल जाता हूं। आओ और मुझे मार डालो। जैसे ही आर्यन बोला वह सचमुच बाहर चला गया। उसके सिर के ऊपर विपत्ति का एक काला बादल अभी भी मंडरा रहा था। वास्तव में एक बार जब स्वर्गीय संकट शुरू हो जाता है तो व्यक्ति स्वर्ग की इच्छा का निशाना बन जाएगा। यदि कोई व्यक्ति स्वर्गीय विपत्ति की सीमा से बाहर भी निकल जाता है तो भी विपत्ति का बादल तब तक उसका पीछा करता रहेगा जब तक उसकी ऊर्जा समाप्त नहीं हो जाती। यह एक दंडात्मक आपदा थी। यह एक गंभीर चेतावनी थी जिसमें आर्यन को बताया गया था कि वह संकट से गुजर रहे अन्य लोगों को प्रभावित न करे। आर्यन ने किया रामकृष्ण से सीधा मुकाबला। रामकृष्ण मुड़े और भागे। इस आदमी ने किसी और की स्वर्गीय विपत्ति का अपहरण कैसे कर लिया? इस चीज को यूं ही लापरवाही से छुआ नहीं जा सकता। चलो, एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं। आर्यन ने मुट्ठी लहराई, अपनी छाती पीटी। वह उग्र और उग्र दिख रहा था। आर्यन द्वारा पीछा किए जाने के डर से रामकृष्ण और भी तेजी से भागा। यह बर्बर कहां से आ गया? वह इतना क्रूर कैसे हो सकता है जो मामूली असहमति पर भी घोर आपदा ला देता है? एक संत को भी इससे भागना पड़ेगा। वो कहाँ है? कायर, तुमने दानव जाति की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया। एक दूसरे को चोट पहुंचाने का क्या हुआ? तुम भाग क्यों गए? तुमने मुझे इस तरह कैसे छोड़ दिया? आर्यन रामकृष्ण की आभा की तलाश करते हुए बुदबुदाया और लगातार उनका पीछा करता रहा। रामकृष्ण ज्यादा दूर नहीं गए। आखिर उनकी दानव जाति की सेना अभी भी पास ही तो देख रही थी। हालांकि आर्यन के अथक प्रयासों के कारण रामकृष्ण केवल दौड़ते ही रह गए। वे एक प्रतिष्ठित संप्रदाय प्रमुख थे, एक सर्वोत्कृष्ट विशेषज्ञ। वास्तव में एक नौसिखिए द्वारा पीछा किया जा रहा था जिसके ऊपर दिव्य आपदा का एक काला बादल मंडरा रहा था। यह उनके जीवन की यात्रा पर एक ऐसा धब्बा था जिसे मिटाना असंभव था। यह आर्य सचमुच विचित्र है। दिव्य प्रलय की तीव्रता के अनुमान से उसका क्षेत्र स्वर्ग और पृथ्वी लोक के स्तर का होना चाहिए। हालांकि दिव्य प्रलय से उसकी परिचितता हमसे भी कहीं अधिक है। इसके अलावा एक साधारण स्वर्ग और पृथ्वी लोक स्वर्गीय आपदा तो घूर्णन क्षेत्र के विशेषज्ञ पर भी दबाव डाल सकती है, फिर भी उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें कुछ तो अजीब बात है। पूर्वी क्षेत्र के बुजुर्ग ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। उन्होंने आर्यन के पास जाने की हिम्मत भी नहीं की। यह आदमी अब एक हेजहॉग की तरह हो गया था। जो भी उसे छूता उसे हर जगह कांटे चुभ जाते।
अंततः लंबे इंतजार के बाद थाउजेंड स्टोन का स्वर्गीय संकट आखिरकार आ ही गया। 10,000 एकड़ जमीन बिजली गिरने से ढह गई। थाउजेंड स्टोन के प्रतिक्रिया करने से पहले ही विशाल सफेद प्रकाश के नीचे थाउजेंड स्टोन के पैरों के नीचे स्थित पूर्वी तैरते पहाड़ का दर्जनों मीटर हिस्सा पहले ही विस्फोट से उड़ गया था। पर्वत की चोटी चकनाचूर हो गई और शैतानी शक्ति आकाश में फैल गई। ईस्टर्न फ्लोटिंग के नीचे एक शक्तिशाली शक्ति पनपती हुई प्रतीत हो रही थी। पूरी पर्वत चोटी एक सील थी। पर्वत दो भागों में फट गया और चोटी चकनाचूर हो गई। इससे संकेत मिलता था कि सील टूटने ही वाली थी। लेकिन इस समय थाउजेंड स्टोन को अब कई चीजों की परवाह नहीं थी। वह पूरी तरह से स्वर्गीय विपत्ति का विरोध कर रहा था। उसके सिर के ऊपर एक स्क्रॉल खुला जिसमें फूल, पक्षी, मछली और कीड़े-मकोड़े सजीव रूप में चित्रित थे। 10,000 फीट की दिव्य विपत्ति उसमें समा गई, जो तुरंत सीलबंद होकर एक शाश्वत छाप में बदल गई। यह संत स्तर का है, जादुई कलाकृति। मुझे उम्मीद नहीं थी कि थाउजेंड स्टोन इसका इतनी कुशलता से उपयोग कर पाएगा, यहाँ तक कि बिजली को भी रोक पाएगा। वह वाकई साधारण संप्रदाय गुरु स्तर से कहीं अधिक शक्तिशाली है। विशेषज्ञों के मामले में ये काफी आगे हैं। आर्यन अभी भी 1000 पत्थरों की स्वर्गीय विपत्ति का अवलोकन कर रहा था। संत स्तर की विपत्ति हजारों वर्षों में एक दुर्लभ घटना है। इसमें विभिन्न स्वर्गीय और पृथ्वी के नियम और नियमों का विकास शामिल था। यदि कोई इसके सार का एक अंश भी समझ ले तो दशकों की कठिन साधना सार्थक हो जाएगी। हजारों वर्षों का पूर्वी जलप्रपात पल भर में नष्ट हो गया। पूर्वी जलप्रपात के नीचे सीलबंद पैतृक दानव जाति का कवच भी उभर आएगा। अब से इस दुनिया में शांति नहीं रहेगी। पूर्वी क्षेत्र के उस बुजुर्ग ने अपने आप से कुछ बुदबुदाया। उसकी धुंधली बूढ़ी आंखें पहाड़ के नीचे से लगातार फूट रही शैतानी शक्ति को टकटकी लगाए हुए थीं। शैतानी शक्ति बहुत सघन थी। इसने रामकृष्ण और त्रिलोचन को अनायास ही रोक दिया। आखिर असली दानव जाति कौन थी? पूर्वी तैरते पर्वत के नीचे से फूटने वाली शैतानी शक्ति उन्हें भी इतनी भयावह क्यों लग रही थी, मानो वे उसमें समाहित हो जाएंगे। इस शैतानी शक्ति को उत्पन्न करने वाला कम से कम संत स्तर का है। चरम सीमा। यह शैतानी शक्ति है जो उसने अनजाने में अपने शरीर से बाहर निकाल दी है, जानबूझकर नहीं बनाई है। लेकिन इस शैतानी शक्ति की शुद्धता आश्चर्यजनक स्तर तक पहुंच गई है। यहाँ तक कि सबसे दयालु प्राणी भी अगर इसका एक अंश भी उस पर लग जाए तो खून के प्यासे शैतान के सिर में बदल जाएगा। ईस्टर्न फ्लोटिंग में हुए बदलाव थाउजेंड स्टोन के मूल स्वरूप में भी परिलक्षित हुए। उसने कष्ट भोगने के लिए सही जगह नहीं चुनी थी। लेकिन एक बार तीर चल जाने के बाद पीछे हटना संभव नहीं होता। चूंकि उसने कष्ट भोगना शुरू कर दिया था, इसलिए उसके पास केवल धैर्य रखने और सहन करने के अलावा कोई चारा नहीं था। आर्यन के पैरों पर भी शैतानी शक्ति का अंश लगा हुआ था। यह शैतानी शक्ति वास्तव में असंख्य जीवों में परिवर्तित हो सकती है। आर्यन के पैरों के पास मौजूद शैतानी शक्ति का अंश एक विषैले सांप के रूप में परिवर्तित हो गया। उसने फुफकारा और अपनी लाल जीभ बाहर निकाली, मानो किसी को निगल जाना चाहता हो। आर्यन थोड़ा चौंक गया। ये सब क्या है? दूसरों के लिए सब कुछ आसानी से हो जाता है, लेकिन जब मैं कुछ करता हूं तो शांति क्यों नहीं रहती? आर्यन ने कड़वी मुस्कान दी। वह बस यहां आकर समुद्र तट का आनंद लेना चाहता था। एक छोटा सा संप्रदाय खोजें, शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें, 100 दिनों की परीक्षा उत्तीर्ण करें और फिर उसे छोड़ दें। हालांकि पेड़ को शांति चाहिए, लेकिन हवा रुकती नहीं है। न केवल तेज हवा चल रही थी, बल्कि वह इतनी भीषण आंधी थी कि उसके छोटे से पौधे को तोड़ सकती थी। शायद यही भाग्य था।
आर्यन ने गहरी सांस ली। फिर उसने बिजली की आपदा को अपने शरीर पर हावी होने दिया। बिजली की तरह प्रलयकारी स्वर्गीय विपत्ति अत्यंत कठोर और मर्दाना। ऐसा कहा जाता था कि यह दुनिया की सारी बुराई को दूर कर सकता है। बिजली शैतानी शक्ति से उत्पन्न विषैले सांप से टकरा गई। उस विषैले सांप ने अपना मुंह खोला और सचमुच सारी बिजली निगल ली। फुफकार! आर्यन हांफने लगा। यह चीज सजीव हो गई थी। शैतानी शक्ति से विकसित एक छोटे से सांप ने वास्तव में स्वर्गीय आपदा को निगल लिया। दिव्य संकट विषैले सांप के पेट के भीतर संघर्ष कर रहा था। वह इस तरह शैतानी शक्ति द्वारा घुलमिल जाने को तैयार नहीं था। दोनों ने एक दूसरे को पारस्परिक रूप से नियंत्रित किया। अंततः दोनों को ही नुकसान उठाना पड़ा। बिजली क्षीण हो गई। शैतानी शक्ति से ग्रस्त विषैला सांप भी बेहद कमजोर हो गया। वह आर्यन के चरणों में पड़ा था। उसकी आंखें दया भरी निगाहों से आर्यन को देख रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वह आर्यन से दया की भीख मांग रहा हो। आर्यन ने अपनी आंखें मल लीं। क्या शैतानी शक्ति का यह अंश सचमुच चेतन हो सकता है? इस शैतानी शक्ति वाली आत्मा ने आश्चर्यजनक रूप से अपनी खुद की अनूठी बुद्धि विकसित कर ली थी। आर्यन को एक पल के लिए झिझक महसूस हुई। यह छोटा सांप काफी असाधारण लग रहा था। यह शैतानी शक्ति का कोई साधारण अंश नहीं था। नरसंहार के शुद्ध इरादे के अलावा इसने मानव जाति के समान भावनाओं और इच्छाओं को जन्म दे दिया था। आर्यन की हिचकिचाहट के ठीक उसी क्षण में छोटा सांप अचानक उछल पड़ा, अपने नुकीले दांत खोले और आर्यन के टखने को जोर से काट लिया। एक झंझनाहट की आवाज। उस छोटे सांप के दांत टूट गए। आर्यन जोर से हंस पड़ा। उनकी 100 अवस्थाओं की शारीरिक संरचना का विकास व्यर्थ नहीं हुआ था। शक्ति के मामले में कई संवर्धनों के बाद उसका शारीरिक गठन एक साधारण संप्रदाय प्रमुख स्तर से कमजोर नहीं था। जादुई कलाकृति। दर्द से नन्हे सांप की आंखों में आंसू भर आए। आर्यन अब और संकोच नहीं कर रहा था। तुम छोटे झूठे मुझे धोखा देना भी जानते हो। मुझे राक्षसों का वध करना है और बुराई को खत्म करना है। मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता। आर्यन ने अपनी दोनों उंगलियों को आपस में मिलाया, जिससे तलवार की रोशनी की एक हल्की सी लकीर बन गई। यह अचानक नीचे की ओर गिर पड़ा। छोटा सांप 2 टुकड़ों में कट गया और उसका शरीर हवा में गायब हो गया। उसमें से एक काले रंग का मनका निकला, जो बच्चे के अंगूठे के आकार का था। इसके भीतर की शैतानी शक्ति अत्यंत शुद्ध थी। उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं थी। स्वर्गीय दानव मोती। क्या ऐसी कोई चीज सचमुच इस दुनिया में मौजूद है? रामकृष्ण ने आर्यन की स्थिति देखी। वह हांफने से खुद को रोक नहीं पाया। रामकृष्ण की आंखों में स्पष्ट लालच झलक रहा था। स्वर्गीय दानव मोती, मुझे सौंप दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। रामकृष्ण ने आर्यन की ओर देखा और उसे कड़े शब्दों में धमकी दी। चलो एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं। आर्यन ने अपनी कमर मरोड़ते हुए उकसाना जारी रखा। फिर असल में नुकसान हुआ। रामकृष्ण ने अपना हाथ उठाया और शैतानी शक्ति का एक प्रचंड प्रवाह उत्पन्न हुआ। उसकी हथेली अचानक बड़ी हो गई और चक्की के पत्थर जैसी दिखने लगी। यह, हे भगवान, मेरा स्वर्गीय संकट कहाँ है? मेरी बिजली कहाँ है? आर्यन को तुरंत ही कुछ गड़बड़ का एहसास हो गया। उसने ऊपर देखा। उसके सिर के ऊपर मौजूद सुरक्षात्मक छतरी, वह काला विपत्ति का बादल, बहुत पहले ही बिना किसी निशान के गायब हो चुका था। हाँ, आर्यन, इस दिव्य आपदा की सुरक्षा के बिना मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम अब भी मेरी पकड़ से बच पाओगे? आर्यन ने अचानक थोड़ी उदासी के साथ कहा।
क्या आपने कभी किस्तों में कष्ट भोगना के बारे में सुना है? किस्त भुगतान में परेशानी आ रही है? रामकृष्ण दंग रह गए। मैंने तो इसके बारे में कभी सुना ही नहीं। लेकिन आर्यन, इस बार तुम चाहे जो भी तरीका अपनाओ, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। रामकृष्ण ने व्यंग्य किया। उसकी हथेली के भीतर शैतानी शक्ति और भी घनी होती चली गई। गरज की आवाज गूंजी, मानो किसी भी क्षण बिजली गिर सकती हो। आपने इसके बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन मैंने सुना है। ज्ञान की कमी वाकई डरावनी होती है। आर्यन मुस्कुराया। उसके सिर के ऊपर विपत्ति का बादल पहले से 100 गुना अधिक सघन हो गया। बिजली की कड़क आसमान में कौंधी और क्षितिज को रोशन कर दिया। रामकृष्ण तुरंत कांप उठे और अपना हाथ पीछे खींचना चाहते थे। यह किस प्रकार का स्वर्गीय संकट है? रामकृष्ण क्रोध से दहाड़ने लगे। आर्यन ने धीरे से अपना सिर हिलाया। यह सचमुच एक दुखद कहानी थी। मेरे ऊपर इतनी सारी स्वर्गीय विपत्तियां हैं कि मुझे यह भी नहीं पता कि इस बार मुझे किसका भुगतान करना है। स्वर्गीय मार्ग की बोध शक्ति तीव्र होती है। एक बार जब कोई कष्ट भोगता है तो न केवल मुख्य शरीर पर बिजली गिरती है, बल्कि क्लोन भी इससे अछूता नहीं रहता। रामकृष्ण को विपत्ति का सामना करना पड़ा। इस बार यह कहा जा सकता है कि उनका अंत निश्चित था। आर्यन की दिव्य विपत्ति में उलझने के बाद उनके सिर के ऊपर भी विपत्ति के बादलों की परतें दिखाई देने लगीं। आधे चरण का संत स्तर का कष्ट। स्वर्गीय क्लेश रामकृष्ण का सामना जिससे हुआ वह कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली प्रतीत हुआ। एक ही खूनी बिजली की चमक आकाश और पृथ्वी को चीरती हुई। इसने रामकृष्ण को चुपचाप मारा। रामकृष्ण की अर्धचरण संत स्तरीय विपत्ति में केवल एक साधारण वज्र था। हालांकि बिजली की इस एक चमक ने असीम शक्ति को समाहित कर लिया था। रामकृष्ण का शरीर सीधे राख में तब्दील हो गया। उनकी आत्मा का भी कोई अंश शेष नहीं रहा। हाफ स्टेप सेंट लेवल ट्रिब्यूलेशन बहुत ही शक्तिशाली था। एक संप्रदाय मास्टर स्तर इस प्रकार दानव जाति के सर्वोच्च विशेषज्ञ का नाश हो गया। वहां मौजूद सभी लोग कांप उठे। यह अकेली बिजली की चमक, जो आमतौर पर निष्क्रिय रहती है, केवल तभी जानलेवा प्रहार करती है जब स्वर्गीय दांव क्रोधित हो जाता है। यह स्वर्गीय मार्ग की एक निश्चित इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है, न कि दंड का, न ही परीक्षा का, बल्कि एक पूर्ण विनाश का। अफसोस, आपको यह सब परेशानी क्यों उठानी पड़ी? आर्यन ने जमीन पर राख में तब्दील हो चुके रामकृष्ण को देखा और अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधकर खुद से बातें करने लगा। उसी समय किसी ने भी उसके सिर के ऊपर मंडरा रहे स्वर्गीय संकट के पास जाने का साहस नहीं किया। वह धीरे धीरे रामकृष्ण की अस्थियों तक गया, उनमें छानबीन की और एक चांदी की अंगूठी उठा ली। यह अंगूठी बेहद मजबूत थी और बिजली के एक झटके को बिना किसी नुकसान के झेलने में सक्षम थी। यह कम से कम संत स्तर का था जादुई कलाकृति। यह रामकृष्ण की रक्षा कर सकता था। लेकिन जिस क्षण बिजली गिरी, रामकृष्ण के पास बचाव करने का समय नहीं था। पल भर में वह राख में बदल गया। इस अंगूठी के अलावा कुछ भी पीछे नहीं बचा। यह दिव्य शक्ति है। 9 स्वर्गों के लोक की अपनी इच्छा है। एक बार इसके द्वारा खोजे जाने पर किसी भी आक्रमणकारी का पूर्णतः सफाया और विनाश कर दिया जाएगा। हितेंद्र के चेहरे पर आशा की झलक दिखाई दी। वहीं त्रिलोचन उदास भाव से आर्यन की ओर देख रहा था। हे मानव जाति के अभागे, पवन दैवीय अंगूठी मुझे लौटा दो। यह दानव जाति की एक महत्वपूर्ण वस्तु है। इसे किसी भी कीमत पर बाहर जाने नहीं दिया जा सकता। त्रिलोचन का दिल लगभग टूट गया था। रामकृष्ण की प्रतिभा औसत दर्जे की थी और उनकी युद्ध क्षमता साधारण थी, फिर भी वे अपने साथियों के बीच उत्कृष्ट नहीं थे। फिर भी वह अभी भी संप्रदाय प्रमुख स्तर का था।
चोटी दानव जाति का सेनापति, जिसे शायद 1000 वर्षों के भीतर किसी संत के क्षेत्र में प्रवेश करने का मौका मिल सकता था, और अब वह रहस्यमय ढंग से स्वर्गीय विपत्ति के कारण मर गया था, और वह स्वर्ग और पृथ्वी के दायरे में भी फंस गया था। मानव जाति सचमुच आंखें बंद किए बिना मर रही है। रामकृष्ण की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनके हाथ में मौजूद वायु दैवीय अंगूठी खो नहीं सकती थी। इसका निर्माण दानव जाति के एक पूर्वज, एक संत द्वारा किया गया था, जो जीवन भर के प्रयासों से देवता बन गए थे, और इसे रामकृष्ण की रक्षा के लिए अस्थायी रूप से उन्हें उधार दिया गया था। इसमें न केवल रामकृष्ण की जीवन भर की बचत थी, बल्कि इसमें कुछ बूंदें मध्यम दिव्य शक्ति की भी थीं, जो अमूल्य थी। निम्न स्तर की दैवीय शक्ति संप्रदाय के गुरु स्तर से नीचे के साधकों को कम समय में एक प्रमुख क्षेत्र में प्रगति करने की अनुमति दे सकती है, और मध्यम दिव्य शक्ति संप्रदाय के गुरु स्तर के साधकों को थोड़े समय में संत स्तर की विनाशकारी शक्ति प्राप्त करने में सक्षम बना सकती है। रामकृष्ण के वायु दिव्य वलय में मध्यम दिव्य शक्ति की कुल 36 बूंदें और निम्न स्तर की दिव्य शक्ति की 108 बूंदें थीं। ये सभी चीजें रामकृष्ण को नाजुक क्षणों में उनकी जान बचाने के लिए तुरुप के पत्ते के रूप में दी गई थीं। भला ये चीजें मानव जाति के हाथों में कैसे पड़ सकती थीं? अंगूठी यही है, आओ और ले जाओ। आर्यन के सिर के ऊपर अभी भी विपत्ति का बादल मंडरा रहा था, और इस विपत्ति के बादल का दायरा और भी बड़ा हो गया था, जो आर्यन के चारों ओर लगभग 100 मीटर के क्षेत्र को घेरे हुए था। जो कोई भी स्वर्गीय विपत्ति की शक्ति के एक अंश के भी निकट आने और उसे छूने का साहस करेगा, उसे भी विपत्ति से गुजरना पड़ेगा। त्रिलोचन ने घृणा से अपने दांत पीस लिए, लेकिन उसके पास आर्यन से निपटने का कोई तरीका ही नहीं था। आर्यन को पवन दैवीय अंगूठी के साथ खेलते हुए देखकर वह असहाय होकर देखता रहा। फिर उसने शांति से अंगूठी को अपने भंडारण थैली में रख दिया, जिसमें 3 पैच लगे हुए थे। पूर्वी तैरती हुई भूमि और भी बुरी तरह से चकनाचूर हो गई। शैतानी शक्ति का विशाल विस्तार ज्वार की तरह उमड़ पड़ा। कई पूर्वी तैरते हुए शिष्य समय रहते बचने में असमर्थ राक्षसी शक्ति के वश में हो गए। वे शैतानी शक्ति के भीतर मौजूद शुद्ध हिंसक शक्ति का सामना नहीं कर सके, और उनके शरीर एक एक करके चकनाचूर हो गए, एक खूनी ढेर में बदल गए। न केवल पूर्वी तैरता हुआ शिष्यों के लिए तो यह काफी चुनौतीपूर्ण था ही, लेकिन दानव जाति की सेनाओं को भी इस शैतानी शक्ति के सामर्थ्य को सहन करना कठिन लगा। शैतानी शक्ति विभिन्न विचित्र जानवरों में परिवर्तित हो गई, जो 9 स्वर्गों के विभिन्न भागों की ओर बिखरते और उड़ते चले गए। कुछ 300 फीट के विशालकाय अजगरों में बदल गए, जो पहाड़ों में छेद करते हुए आगे बढ़ रहे थे, जबकि अन्य रोक्स में परिवर्तित हो गए, अपने पंख फैलाकर आकाश को ढक लिया और आकाश के ऊपर गायब हो गए। लेकिन शैतानी शक्ति का एक अंश अभी भी शेष था, जो रूप धारण करने के बाद भी नहीं निकला, बल्कि वह सीधे पूर्वी तैरते हुए क्षेत्र की ओर अग्रसर हो गया। शिष्यों और आर्यन के मार्गदर्शन में वे सभी बेहद क्रूर थे, मानो प्रतिशोधी आत्माएं और राक्षस नरक से रेंगकर बाहर आ रहे हों। वे बेहद खून के प्यासे थे, जो भी उन्हें दिखाई देता उसे मार डालते थे। मानव जाति, दानव जाति और याओ जाति के कुछ लोग जो शैतानी शक्ति के ज्वार से मुश्किल से बच पाए थे, उन सभी को वे अपना भोजन मानते थे। उनमें से एक दुर्भाग्यशाली शैतानी शक्ति से निर्मित विशालकाय वानर ने आर्यन को निशाना बनाया। उसकी आंखें लाल थीं और वह लगातार अपनी मुट्ठियों से अपनी छाती पीट रहा था, और एक भयावह आभा के साथ कदम आर्यन की ओर बढ़ रहा था। इसे मेरे लिए मार गिराओ, आर्यन ने उंगली से इशारा किया। आर्यन द्वारा इंगित दिशा में एक दिव्य आपदा की बिजली गिरी। यह बिजली अविश्वसनीय रूप से तेज थी। दृष्टि भी इसके मार्ग को पकड़ नहीं पाई। एक जोरदार धमाके के साथ विशालकाय वानर का शरीर फट गया।
थाउजेंड स्टोन का शरीर अकड़ गया। उसने इस दृश्य को अपने दिव्य विचार से कैद कर लिया। बिजली को नियंत्रित करने की यह विधि, क्या यह वही अनूठी तकनीक थी जिसे उन्होंने अभी अभी प्रदर्शित किया था, यानी विपत्तिकालीन स्वर्गीय पूज्य की विधि? विशाल स्वर्गीय संकट को अपनी शक्ति में परिवर्तित करना, संकट के दौरान सबसे मजबूत युद्ध शक्ति प्राप्त करना। आर्यन ने थाउजेंड स्टोन की निगाहों को महसूस किया। वह असहज मुस्कान से खुद को रोक नहीं सका। गलत मत समझिए, हजार पत्थर के भगवान, यह संकटग्रस्त स्वर्गीय पूज्य की अनूठी तकनीक नहीं है। यह तो बस एक छोटी सी चाल है जो मैंने अभी अभी आपके सर्वोच्च समर्थ स्वरूप को देखकर कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के बाद की है। आर्यन को चिंता थी कि थाउजेंड स्टोन शायद गलत समझ ले, इसलिए उसने समझाया। हालांकि आर्यन की बातें सुनकर थाउजेंड स्टोन और भी ज्यादा बेचैन हो गया। उन्होंने अनगिनत वर्षों तक अथक परिश्रम किया था, विपत्तिकालीन स्वर्गीय पूज्य के हस्तलिखित नोट्स का अध्ययन किया था, और अब जाकर उन्हें यह समझ में आने लगा था। और आर्यन ने महज उसे एक बार प्रदर्शन करते हुए देखकर ही उसमें प्रवेश करने का कोई न कोई तरीका खोज लिया था। लोगों के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों था? थाउजेंड स्टोन ने थोड़ा सिर हिलाया और खुद को संभाल लिया। आर्यन के पीछे पड़ने का यह सही समय नहीं था। इस भीषण बिजली की चपेट में आने से वह भी बुरी तरह कमजोर पड़ गया। आखिरकार यह तो स्वर्गीय विपत्ति की दूसरी लहर ही थी, उसे अपनी शक्ति बचाकर रखनी थी। अन्यथा स्वर्गीय विपत्ति के उत्तरोत्तर बढ़ते शक्तिशाली दौरों का सामना करते हुए जब उसके सारे तुरुप के पत्ते खत्म हो चुके होंगे तो आत्मरक्षा भी एक चुनौती बन जाएगी। इस विशालकाय वानर के भीतर वास्तव में एक दिव्य दानव मोती छिपा हुआ है। आर्यन ने हरे सेम के आकार का एक काला मनका उठाया। इसके भीतर की शैतानी शक्ति पिछले विषैले सांप की तुलना में कहीं अधिक सघन थी। इसका आकार बड़ा नहीं था, लेकिन इसके भीतर मौजूद शैतानी शक्ति अद्वितीय स्तर तक परिष्कृत थी। हालांकि आर्यन को यह नहीं पता था कि यह चीज किस लिए है, लेकिन उसने पहले रामकृष्ण के बेहद उत्साहित चेहरे को देखकर यह बात समझ ली थी। आर्यन समझ गया कि यह वस्तु निश्चित रूप से आम सामान नहीं थी। शायद इससे दानव जाति का ध्यान आकर्षित हो जाए, या शायद वे पागल भी हो जाएं। बाकी सभी लोग बाहर की ओर भाग रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वे उन क्रूर शैतानी शक्तियों वाले प्राणियों द्वारा पकड़े और मारे न जाएं। लेकिन आर्यन ने विपरीत दिशा में चलना शुरू कर दिया। जब भी उसका सामना किसी शैतानी शक्ति वाले प्राणी से होता, वह उसे मार डालता और उससे दिव्य दानव मोती निकाल लेता, एक भी मोती बर्बाद नहीं करता। यह देखकर त्रिलोचन को भी थोड़ी खुजली महसूस होने लगी। वह लगातार एक हाथ से शैतानी शक्ति वाले प्राणियों को चकनाचूर कर रहा था, ताकि भविष्य में साधना के लिए उनसे दिव्य दानव मोती निकाल सके। हालांकि त्रिलोचन यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि शैतानी शक्ति वाले प्राणियों को न तो मारा जा सकता था और न ही नष्ट किया जा सकता था। शैतानी शक्ति बिखर जाती थी और फिर से एकत्रित होकर नए शैतानी शक्ति वाले प्राणियों का निर्माण करती थी। आर्यन के हाथ में मौजूद दिव्य दानव मोतियों के प्रकट होने का कोई तरीका नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि ये दिव्य दानव मोती केवल दिव्य आपदा का सामना करने के बाद ही उत्पन्न होते हैं? यह दिव्य आपदा अत्यंत कठोर और यांग है, जबकि राक्षसी शक्ति अत्यंत यिन और कोमल है। यिन और यांग के टकराव से ही दिव्य दानव मोती का जन्म होता है। यह वस्तु यिन और यांग के सामंजस्य का परिणाम होनी चाहिए। त्रिलोचन की स्थिति देखकर आर्यन ने तुरंत अपना अनुमान लगा लिया। दानव जाति के एक कुलीन सदस्य के रूप में त्रिलोचन ने भी उसी क्षण कारण को समझ लिया जब आर्यन ने यह अनुमान लगाया था। उसने ईर्ष्या से भरी निगाहों से आर्यन की ओर देखा। हालांकि स्वर्गीय दानव मोती अनमोल था, लेकिन वह केवल इसके लिए स्वर्गीय आपदा को आमंत्रित करने और आग से खेलने का जोखिम नहीं उठाएगा।
आर्यन की तरह स्वर्गिक संकट के दौरान हर कोई इतनी आजादी और आराम से नहीं रह सकता था। मानो वह किसी सड़क पर टहल रहा हो और उसका भरपूर आनंद ले रहा हो। स्वर्गीय दानव मोती, कितनी अच्छी बात है। आर्यन पूर्वी तैरते पर्वत पर चल रहा था, जिसके ऊपर काले विपत्ति के बादल छाए हुए थे, जिससे एक अनोखा दृश्य बन रहा था। इसे देखने वाले हर व्यक्ति को उदासी का अनुभव हो रहा था। वह जानबूझकर ऐसा कर रहा होगा, दिखावा करना और नफरत को आकर्षित करना। त्रिलोचन ने आगे बढ़कर आर्यन को दो टुकड़ों में फाड़ देने की अपनी इच्छा को दबाते हुए सक्रिय रूप से पीछे हटते हुए एक मीनार के आकार की जादुई कलाकृति को छोड़ा, ताकि वह दानव जाति के बड़ी संख्या में सदस्यों को अपने अंदर समाहित कर सके और उन्हें शैतानी शक्ति से नष्ट होने, उनके शरीर के फटने या उन शैतानी शक्ति वाले प्राणियों का भोजन बनने से बचा सके। आर्यन ने लगातार उन शैतानी शक्ति वाले प्राणियों का संहार किया और स्वर्गीय दानव मोती एक के बाद एक फूटते हुए सेम की तरह गिरने लगे। स्वर्गीय दानव मोती दानव जाति में एक पौराणिक खजाना था। दानव जाति के कई सदस्यों को अपने पूरे जीवन में एक को देखने का भी मौका नहीं मिलेगा, लेकिन आर्यन यहाँ उनका बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रहा था, यहाँ तक कि एक बड़ा बोरा निकालकर उसमें लगातार उन दिव्य दानव मोतियों को डाल रहा था। इससे दानव जाति के वे सदस्य घृणा से पागल हो गए। यह उनकी दानव जाति की गरिमा का घोर अपमान था, लेकिन वे बेबस थे। किसी ने भी आर्यन से उन दिव्य दानव मोतियों को छीनने के लिए विपत्ति के बादल में घुसने का साहस नहीं किया। अचानक आर्यन के सिर के ऊपर मंडरा रहा विपत्ति का बादल छंट गया। त्रिलोचन की आंखें तुरंत चमक उठीं। उसे एहसास हुआ कि उसका मौका आ गया है। विपदा का बादल जिस क्षण छंटेगा, वही आर्यन की मृत्यु का समय होगा। आर्यन को भी शायद यही समस्या महसूस हुई। वह 1000 स्टोन के कैलामिटी क्लाउड के किनारे की ओर बढ़ा, अभी भी अपने खुद के कैलामिटी क्लाउड के अंतिम भाग के नीचे था। विपत्तियों से गुजरने का यह स्थान, जिससे सभी भयभीत थे, आर्यों का शरण स्थल बन गया। अंदर रहते हुए वह लगातार नई नई दिव्य आपदाओं को सक्रिय कर सकता था। जैसे ही आर्यन ने 1000 स्टोन के कैलामिटी क्लाउड के किनारे पर कदम रखा, अचानक एक खूनी बिजली गिरी। यह बिजली बहुत तेज और शक्तिशाली थी, जिसमें सृजन का भाव समाहित था। यह कोई साधारण आपदा का बादल नहीं था, बल्कि स्वर्ग के द्वार खोलने वाला एक भीषण संकट था। आकाश में खूनी बिजली की लकीरें कौंधी, जो यिन और यांग को विभाजित करने और स्वर्ग और पृथ्वी को अलग करने में सक्षम थीं। यह आर्यन पर उतर रही 1000 स्टोन की कैलामिटी पावर का एक अंश था। कष्ट भोगने का यह स्थान कोई खेल का मैदान नहीं था। आर्यन को यहाँ इत्मीनान से टहलने की अनुमति कैसे दी जा सकती थी? धत तेरी की इसकी माँ की चूत। दरार। खूनी बिजली आर्यन पर गिरी, जिससे उसका पूरा शरीर धुएं से भर गया। उसके कपड़े झुलस गए और वह अफ्रीका से आए किसी शरणार्थी की तरह काला दिखने लगा। उसने अपने मुंह से धुएं का एक बड़ा छल्ला भी निकाला। आर्यन की शक्ल सूरत के बावजूद किसी ने भी हंसने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि इस स्वर्गद्वार खोलने वाली आपदा में अपार शक्ति थी। इसलिए इसे एक समय उन स्वर्गीय आपदाओं में से एक के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया था, जिनसे यिनयांग क्षेत्र के प्रतिभाशाली लोगों को पृथ्वी भेदन क्षेत्र में आगे बढ़ने के दौरान सबसे अधिक सावधान रहने की आवश्यकता थी। प्राचीन काल से ही अनगिनत प्रतिभावान लोग इस स्वर्गद्वार खोलने वाली विपत्ति की बमबारी के तहत राख, धूल और इतिहास में शाश्वत कणों में परिवर्तित हो गए हैं। अपने हास्यास्पद दिखने के बावजूद आर्यन की एक स्वर्ग प्रवेश विपत्ति को सहन करने की क्षमता ने कई लोगों को विस्मयचकित कर दिया। बिना किसी रक्षात्मक उपाय का प्रयोग किए स्वर्ग के द्वार खोलने वाली विपत्ति को सहन करने के लिए उनका शारीरिक शरीर कितना बलवान था। उसके काले पड़ चुके चेहरे पर
आर्यन ने चमकती हुई आंखें खोलीं। जब उसने चारों ओर देखा तो उसकी आंखों से हरी रोशनी निकली और काले मोती दिखाई देने लगे। आर्यन जहां भी देखता, उसके पैरों के नीचे दिव्य शैतान मोती बिखरे हुए थे। ये दिव्य शैतानी मोती बेतरतीब ढंग से बिखरे हुए थे, जो पूरी तरह से अपरिष्कृत दिख रहे थे, जिनमें कीमती होने का कोई संकेत नहीं था। स्वर्गीय शैतान मोती इतने सारे! आर्यन आश्चर्यचकित और अचंभित था। एक त्वरित गिनती से पता चला कि उसके पैरों के नीचे कम से कम कई हजार दिव्य शैतान मोती थे। इसका मतलब यह था कि इससे पहले कम से कम कई हजार शैतानी शक्ति वाले प्राणी स्वर्गीय आपदा से मारे जा चुके थे। किसे पड़ी है? आर्यन ने अपने हाथ में पकड़ी बोरी को पकड़ा और लगभग पागलों की तरह जमीन से स्वर्गीय शैतान मोती इकट्ठा करने लगा। मोतियों को एक एक करके बोरी में रखा गया। बाहर त्रिलोचन यह दृश्य देखकर और भी ज्यादा घबरा गया था। उसे अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ और आग उगलने की तीव्र इच्छा हुई। दिव्य शैतान मोती, ऐसे खजाने जो केवल दानव जाति के सबसे प्राचीन ग्रंथों में ही मौजूद थे। प्रत्येक स्वर्गीय शैतान मोती में सबसे शुद्ध, सबसे मूल तत्व समाहित था। दुनिया में शैतानी शक्ति। स्वर्गीय शैतान मोतियों को अवशोषित या परिष्कृत नहीं किया जा सकता था, लेकिन उनके भीतर की ऊर्जा का उपयोग दानव जाति की शक्तिशाली गुप्त तकनीकों का समर्थन करने के लिए एक उपभोग्य वस्तु के रूप में किया जा सकता था। गुप्त तकनीक जितनी अधिक शक्तिशाली होगी, सच्ची ऊर्जा और शैतानी शक्ति के लिए शुद्धता की आवश्यकता जितनी अधिक होगी। इसके अलावा जब भी किसी गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था, तो अनिवार्य रूप से इसके बदले में भारी मात्रा में ऊर्जा की खपत होती थी। कभी कभी गुप्त तकनीक पूरी होने से पहले ही जादूगर का सारा पैसा खत्म हो जाता था। दानव जाति में ऐसे उदाहरण आम थे। ये चुटकुले कुछ लोगों द्वारा मनमाने ढंग से गढ़े नहीं गए थे, और ये दिव्य शैतान मोती गुप्त तकनीकों का प्रदर्शन करते समय खपत को काफी हद तक कम कर सकते हैं। एक दिव्य शैतान मोती लगभग उस संप्रदाय के गुरु के आजीवन साधना के बराबर था जिसने अभी अभी उस क्षेत्र में प्रवेश किया था। हजारों दिव्य शैतानी मोती। अगर आर्यन को दानव जाति की गुप्त तकनीकों की समझ होती, तो वह शायद संत स्तर की विधियों का भी सहजता से उपयोग कर सकता था। धिक्कार है, सचमुच धिक्कार है। आखिर स्वर्गिक शैतान मोती जैसी इतनी कीमती चीज एक तुच्छ, नीच मानव जाति के सदस्य के हाथों में क्यों आ गई? त्रिलोचन को ऐसा लगा मानो किसी अद्वितीय सुंदरी ने किसी बदमाश, धूर्त और छोटे मोटे गुंडे से शादी कर ली हो। लेकिन आर्यन बाहर से आ रही निगाहों से पूरी तरह बेखबर था। उन्हें बोलने दो, वह अपने मनपसंद मोती खुद चुन लेगा। आर्यन जितनी गहराई से छानबीन करता गया, उसे समस्या के बारे में उतनी ही अधिक जानकारी मिलती गई। पूर्वी तैरते पर्वत का शिखर ही शैतानी शक्ति के लिए वास्तविक निकास द्वार था, और थाउजेंड स्टोन उसी शिखर पर तैनात था। थाउजेंड स्टोन के सिर के ऊपर काले बादल घने थे। जिस आपदा का उसे सामना करना पड़ रहा था, उसकी शक्ति आर्यन की तुलना में केवल 1000 गुना नहीं, बल्कि 10,000 गुना अधिक शक्तिशाली थी। ऐसी विनाशकारी बिजली, यदि एक भी झटका लगे, तो असंख्य शैतानी शक्तियों को चकनाचूर कर सकती है और फिर उन्हें अनगिनत स्वर्गीय शैतानी मोतियों में परिवर्तित कर सकती है। जिस स्थान पर आर्यन स्थित था, वह केवल बाहरी इलाका था, और स्वर्गीय शैतान मोतियों की संख्या अभी भी काफी सीमित थी। अगर वह और गहराई में जा सकता है, फिर तो स्वर्गीय शैतान मोती असीमित हो जाएंगे, बिल्कुल विशाल। लेकिन समस्या खड़ी हो गई, वह स्वर्गीय विपत्ति के आंतरिक भाग में कैसे प्रवेश कर सकता था? स्वर्गीय विपत्ति की परिधि अपेक्षाकृत सुरक्षित थी। व्यक्ति को केवल अपनी ही स्वर्गीय विपत्ति सहन करनी पड़ती थी।
यदि कोई स्वर्गीय विपत्ति के आंतरिक भाग में प्रवेश करता है तो उसे न केवल अपनी स्वर्गीय विपत्ति सहनी होगी, बल्कि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे थाउजेंड स्टोन की स्वर्गीय विपत्ति से होने वाले अप्रत्यक्ष नुकसान को भी सहन करना होगा। थाउजेंड स्टोन के हेवनली ट्रिब्यूलेशन के एक ही प्रहार से आर्यन के टुकड़े टुकड़े हो सकते थे। आर्यन को बेचैनी का एहसास हुआ। खाली हाथ खजाने के पहाड़ में प्रवेश करने का एहसास सचमुच अप्रिय था। थाउजेंड स्टोन की स्वर्गीय आपदा और भी भयंकर हो गई, क्योंकि यह दूसरी लहर से तीसरी लहर में प्रवेश कर चुकी थी। वह पेंटिंग सारी बिजली और गरज को रोक नहीं सकी। थाउजेंड स्टोन ने अपने हाथ से एक और कांस्य दर्पण निकाला। दर्पण चमक उठा, जिससे 7 रंगों की रोशनी की किरणें निकलीं जो नीचे गिरकर थाउजेंड स्टोन के शरीर की रक्षा कर रही थीं, जिससे वह असंख्य नियमों से अप्रभावित हो गया। थाउजेंड स्टोन के हाथ में मौजूद हर जादुई कलाकृति एक उत्कृष्ट कृति थी, संत स्तर के बीच सर्वोत्कृष्ट जादुई कलाकृतियां। फिलहाल पेंटिंग को एक तरफ रखते हुए आर्यन को संदेह था कि इसके भीतर एक ब्रह्मांड समाहित है, और उस कांसे के दर्पण से निकलने वाली 7 रंगों की चमकदार रोशनी ऐसी चीज थी जिसकी एक किरण भी आम लोग मुश्किल से ही प्राप्त कर पाते थे। फिर भी उनके दर्पण ने वास्तव में 7 रंगों के चमकदार प्रकाश के लाखों करोड़ों धागों को सील कर दिया, जिससे एक सुरक्षात्मक दिव्य प्रकाश का निर्माण हुआ जिसने सभी बाहरी शक्तियों को अलग कर दिया। इस 7 रंगों वाले चमकदार प्रकाश के साथ एक साधारण महान संत भी शायद कांसे के दर्पण की सुरक्षा को भेदने में असमर्थ होगा। आर्यन का दिल थोड़ा बैठ गया। दूसरे छोर के ब्रह्मांड के जीवों से निपटना वास्तव में आसान नहीं था। यह 1000 पत्थर, जो केवल संप्रदाय के गुरु स्तर के शिखर पर था, उसके पास इतने सारे संत खजाने उसकी रक्षा कर रहे थे। तुलना में दुनिया के जीव ब्रह्मांड बहुत गरीब थे। वास्तव में जब पीतल का दर्पण प्रकट हुआ तो थाउजेंड स्टोन असंख्य नियमों से अप्रभावित हो गया। कोई भी स्वर्गीय आपदा उसके 7 रंगों वाले चमकदार प्रकाश को क्षति नहीं पहुंचा सकी, मानो वह समुद्र में एक चट्टान हो जो हवा और बारिश के प्रहारों के बावजूद अड़िग खड़ी रहती है। हालांकि इसका यह मतलब नहीं था कि थाउजेंड स्टोन इस स्वर्गीय संकट को आसानी से पार कर सकता था। यह स्वर्गीय विपत्ति की केवल तीसरी लहर थी, फिर भी यह पहले से ही इतनी भयंकर थी, और उन्होंने अनुमान लगाया कि अभी कम से कम 6 और बार दिव्य विपत्तियां आनी बाकी हैं। कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता था कि 7 रंगों वाली यह चमकदार बत्ती कितने समय तक टिकेगी। थाउजेंड स्टोन का चेहरा गंभीर था जब उसने आकाश की ओर देखा और चारों ओर घूमते हुए आपदा के बादलों को निसंकोच घूर रहा था। कोई नहीं जानता था कि उसके मन में क्या चल रहा था। चौथी लहर, 5वीं लहर। जैसे जैसे समय बीतता गया, स्वर्गीय विपत्ति की शक्ति और भी प्रबल होती गई। शुरुआत में स्वर्गीय विपत्ति केवल बिजली तक सीमित थी, लेकिन जब स्वर्गीय विपत्ति की चौथी लहर आई, तब तक इसके रूप अविश्वसनीय रूप से विविध हो चुके थे। दिव्य अग्नि प्रज्वलित हुई, उल्कापिंड गिरे, और कभी कभी महान राक्षसों की परछाइयां झिलमिलाती हुई गुजरीं, जो मानो उन महान राक्षसों के निशान थे जो कभी इस स्वर्ग और पृथ्वी लोक में विद्यमान थे और जिन्हें कानून द्वारा पीछे छोड़ दिया गया था। थाउजेंड स्टोन की 7 कलर्ड ग्लेज्ड लाइट भी अस्थिर हो गई। वह डगमगाने और कांपने लगा। ऐसा नहीं था कि 7 रंगों वाला चमकदार प्रकाश कमजोर था, बल्कि स्वर्गीय आपदा बहुत शक्तिशाली थी और 1000 पत्थर का क्षेत्र सीमित था, जिससे वह 7 रंगों वाले चमकदार प्रकाश की पूरी शक्ति को उजागर करने में असमर्थ था। आर्यन ने थाउजेंड स्टोन की पूरी प्रक्रिया देखी। वह पूरी लगन से कष्टों का सामना कर रहा था। वह उनका कोई भी हिस्सा छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसने कभी भी इस प्रकार की स्वर्गीय विपत्ति का सामना नहीं किया था। लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो उसकी निश्चित रूप से मौत हो जाएगी।
आर्यन ने अनगिनत बार विपत्तियों का सामना किया था, लेकिन मूल रूप से उसने केवल बिजली से संबंधित स्वर्गीय विपत्तियों का ही सामना किया था। उसकी त्वचा मोटी थी और अब उसमें बिजली के झटकों को सहने की काफी क्षमता थी। हालांकि यदि यह किसी अन्य प्रकार की स्वर्गीय आपदा होती, जैसे कि स्वर्गीय अग्नि आपदा, कलवा आपदा या यिन और यांग आपदा, आर्यन को यकीन नहीं था कि वह इसे रोक पाएगा। यह स्वर्ग और पृथ्वी की इच्छा सचमुच भयानक है। अगर यह आपको मारना चाहती है तो इससे बचना बहुत मुश्किल है। आर्यन को पसीना आने लगा। वह मन ही मन बुदबुदाया। अगर 1000 स्टोन न होता तो कष्टों से गुजरने से उसे थोड़ी तैयारी मिल गई थी। अगर वह सचमुच उस समय उस विशाल स्वर्गीय कष्ट का सामना करता, तो भले ही वह चरणों में कष्टों से गुजरता, वह शायद उस विशाल स्वर्गीय कष्ट से बच नहीं पाता। आपदा की छठी लहर आ पड़ी। स्थानिक बुलबुले एक के बाद एक प्रकट होते गए। ये स्थानिक बुलबुले अस्थिर थे, वे बेतरतीब ढंग से प्रकट होते थे और यह बताना असंभव था कि वे किसे घेर लेंगे। आर्यन ने एक विशालकाय प्राचीन वृक्ष को एक स्थानिक बुलबुले के भीतर घिरा हुआ देखा। अगले ही पल एक हल्की सी आवाज के साथ वह अंतरिक्षीय बुलबुला चकनाचूर हो गया। उसके अंदर मौजूद प्राचीन वृक्ष तुरंत ही विघटित हो गया। उसकी एक भी जड़ या पत्ती साबुत नहीं बची। एक अकेला स्थानिक बुलबुला एक लघु संसार के समान था। जब दुनिया का पतन हुआ तो उसके भीतर मौजूद सब कुछ नष्ट हो गया। यह किस प्रकार का स्वर्गीय संकट है? क्या इससे बचने का कोई रास्ता भी बचता है? आर्यन हक्का बक्का रह गया। उसकी सीमित समझ ने उसकी कल्पनाशीलता को ही सीमित कर दिया था। 1000 स्टोन आखिरकार हिला। सदमे से उसका चेहरा पीला पड़ गया था। इस संसार ब्रह्मांड में स्वर्गीय संकट की क्रूरता उसकी कल्पना से परे थी। उन्हें स्वाभाविक रूप से यह बहुत अच्छी तरह से पता था कि स्थानिक बुलबुले क्या होते हैं। यदि इनका सही उपयोग किया जाए तो ये चीजें भविष्य की दुनिया के प्रारंभिक रूप थीं, जो एक ऐसे साम्राज्य को जन्म देने में सक्षम थीं जो एक परिवार की पीढ़ियों तक समृद्धि सुनिश्चित कर सकता था। लेकिन अगर इनका सही इस्तेमाल न किया जाए तो ये सामूहिक विनाश के एक बड़े हथियार साबित हो सकते हैं। जो भी उनमें कदम रखता, उसकी जान को खतरा होता। एक बार जब स्थानिक बुलबुला ढह जाता है तो महान संत स्तर के शक्तिशाली प्राणी भी सतर्क और घबराए हुए होंगे। 1000 स्टोन के दिल में थोड़ी सी निराशा की भावना जागृत हुई। उसे इतना रुद्राक्ष नहीं होना चाहिए था जो अनगिनत विश्व ब्रह्मांड में क्लेश से गुजरना चाहता था। हालांकि पछताने का समय निकल चुका था। 1000 स्टोन एक स्थानिक बुलबुले में समा गया। उसने एक गुप्त तकनीक 9 फीनिक्स सोअरिंग टू द हेवंस का प्रयोग किया और एक जोरदार धमाके के साथ स्थानिक बुलबुले को सक्रिय रूप से चकनाचूर कर दिया। बुलबुला नष्ट होने से पहले ही 1000 स्टोन समय से एक कदम आगे निकलकर उससे बच निकला। 1000 स्टोन के लोग पसीने से तरबतर हो गए। सौभाग्य से उसकी हरकतें फुर्तीली थीं और उसकी प्रतिक्रिया समय पर थी, अन्यथा यदि वह वास्तव में स्थानिक बुलबुले में फंस गया होता और उसके साथ ही नष्ट हो गया होता, तो भले ही वह मरा न होता, वह गंभीर रूप से घायल हो जाता। पॉप पॉप पॉप। स्थानिक बुलबुले एक के बाद एक प्रकट होते रहे, लेकिन उनका लक्ष्य 1000 स्टोन नहीं था। वे जल्दी आए और जल्दी चले गए। पलक झपकते ही स्वर्गीय विपत्ति की यह लहर समाप्त हो गई। स्वर्गीय विपत्ति की 7वीं लहर अभी तक नहीं आई थी। पूर्वी तैरते पर्वत का पहाड़ी ढांचा थोड़ा थोड़ा हिलने लगा। सैकड़ों फीट ऊंचे इस पहाड़ पर ऐसा लग रहा था मानो भूकंप आ रहा हो और अनगिनत चट्टानें लुढ़कती हुई नीचे गिर रही थीं। जैसे ही आर्यन ने चट्टानों को गिरते देखा, उसका दिल अनायास ही एक धड़कन चूक गया। उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि पूर्वी प्रवाह के नीचे एक अविश्वसनीय महान ईश्वर छिपा हुआ है।
अच्छा नहीं है। थाउजेंड स्टोन का चेहरा अचानक पीला पड़ गया, जिससे उसके चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए। शून्य लोक से एक विशाल भूरे रंग का हाथ निकला और हिंसक रूप से उसके शरीर पर प्रहार किया। स्वर्गीय संकट में भी इस तरह की चालें हैं? आर्यन ने हांफते हुए अपनी आंखें मलीं, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। उन्होंने स्वर्ग में होने वाली हर प्रकार की विपत्तियों को देखा था, लेकिन उन्होंने इस रूप में कभी भी किसी दिव्य संकट का सामना नहीं किया था। यह कोई दिव्य आपदा नहीं है, यह तो अपशगुन है। पूर्वी तैरते पर्वत के प्राचीन पूर्वज को अमरत्व प्राप्ति के मार्ग में अपशगुन का सामना करना पड़ा, इसीलिए उन्होंने पूर्वी तैरते पर्वत के नीचे शरण ली। अब पूर्वी तैरता पर्वत टूट गया है, अपशगुन प्रकट हो गया है, और सबसे पहले 1000 पत्थर को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जिसने पूर्वी तैरते पर्वत को विखंडित किया। हितेंद्र का चेहरा पीला पड़ गया था, भले ही 1000 स्टोन को नुकसान होने वाला था, हालांकि उनके दिल में खुशी का जरा भी अंश नहीं था, क्योंकि जब अशुभता प्रकट होती है तो अमर भी गिर पड़ते हैं। पूर्वी तैरते पर्वत में दरार पड़ने से एक आपदा आ गई है। वहां मौजूद हर व्यक्ति को ओमिनस ने निशाना बनाया है, और कोई भी बच नहीं सकता। भूरे रंग के बड़े हाथ ने धीरे से थप्पड़ मारा। 1000 पत्थरों के सिर के ऊपर लगी पेंटिंग 8 टुकड़ों में चकनाचूर हो गई। मानो किसी अशुभ संकेत से डरकर स्वर्गीय संकट तुरंत पीछे हट गया, वास्तव में अस्थायी रूप से क्षीण हो गया। 1000 स्टोन स्तब्ध रह गया, केवल वही समझता था कि वह पेंटिंग मैजिकल आर्टिफैक्ट कितनी अनमोल थी। इसका निर्माण शंख परिवार के एक महान संत स्तर के शक्तिशाली योद्धा ने किया था। यह बिजली को नियंत्रित कर सकता था और नश्वर जगत के सभी शक्तिशाली शत्रुओं को पराजित कर सकता था। यहाँ तक कि एक महान संत स्तर का व्यक्ति भी इसे जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन अब ओमिनस ने इसे एक ही हाथ से चकनाचूर कर दिया। यह अशुभ संकेत इतना प्रबल था कि उसकी समझ से परे था। कितना बढ़िया अवसर है। बाकी सभी लोग अभी भी उस अंधीन सदमे में डूबे हुए थे। आर्यन ने पहले ही 1000 स्टोन के पत्थर के खोल पर अपनी निगाहें जमा ली थीं। यह वस्तु 1000 स्टोन पर सबसे कीमती चीज थी। एक बार आत्मा का एक अंश इसमें प्रवेश कर संत का दर्जा प्राप्त कर लेता था, तो यह उसी क्षेत्र के हजारों संतों की संयुक्त शक्ति के बराबर हो सकता था। पत्थर के खोल बहुत दुर्लभ हैं। वे स्वाभाविक रूप से स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा निर्मित होते हैं, एक ऐसा शरीर जो अनगिनत अनुकूल नीतियों के संघनन से उत्पन्न होता है। किसी मृत शरीर के कवच के प्रकट होने से दुनिया भर के अनगिनत शत्रुओं को पराजित किया जा सकता है। आर्यन ने बड़ी बेरुखी से अपने सिर के ऊपर चमकती बिजली को सहन करते हुए 1000 स्टोन का शव उठाया और भाग गया। इस समय तो 1000 स्टोन को भी आर्यन की परवाह करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार उनकी आत्मा इस नवनिर्मित भौतिक शरीर में विद्यमान थी, और आत्मा ही किसी भी जीवित प्राणी का मूल है। यदि उसकी आत्मा ओमिनस द्वारा नष्ट हो जाती है तो उसके मजबूत शव का क्या फायदा होगा। इसके अलावा 1000 स्टोन को पूरा भरोसा था, आर्यन ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगा। सच कहूं तो स्वर्ग और पृथ्वी लोक का वह लड़का, उसने तो उसे अपनी नजरों में भी नहीं लिया था। भूरे रंग के उस बड़े हाथ ने फिर से थप्पड़ मारा। 1000 पत्थरों के शरीर पर स्थित 7 रंगों वाली चमकदार रोशनी भी थोड़ी सी कांप उठी। 1000 स्टोन उन लोगों में से नहीं था जो बिना पलटवार किए हार मान लेते। उसने ठंडी सांस ली, और उसके पीछे 1000 हाथों और 1000 आंखों वाला एक सर्वोच्च समर्थ राक्षसी देवता का प्रेत प्रकट हुआ। 1000 हाथ और 1000 आंखें साधना की उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करती हैं। 1000 हाथ दुनिया की सभी सुविधाओं को प्रदान करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं।
1000 आंखें नश्वर संसार में सभी कर्मों को समझने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती हैं। राक्षसी देवता और ओमिनस के बीच टकराव के कारण ओमिनस के हमले की लय थोड़ी देर के लिए रुक गई। हजारों हाथ, 1000 आंखें, अद्वितीय राक्षसी देवता। आर्यन ने एक और मूल ऊर्जा को संक्षिप्त किया, क्लोन को उसी स्थान पर बनाएं। फिर भी उन्होंने इस दिव्य संकट को देखने का अवसर नहीं गंवाया, क्योंकि वे जानते थे कि ऐसा अवसर दुर्लभ है। वे 10 या 100 साल भी प्रतीक्षा कर लें, फिर भी उन्हें इसे देखने का दूसरा मौका न मिले। साधना के मार्ग पर आर्यन का भविष्य निश्चित रूप से विपत्तियों से भरा हुआ था। खुद को जानो, अपने दुश्मन को जानो, और तुम कभी पराजित नहीं होगे। यदि वह स्वर्गीय संकट की गहरी समझ प्राप्त कर ले, तो उसकी साधना का भविष्य का मार्ग निश्चित रूप से बहुत सुगम हो जाएगा। हालांकि यह अशुभ शक्ति स्वर्गीय विपत्ति का हिस्सा नहीं थी। आर्यन को इस बात का प्रबल पूर्वाभास था कि भविष्य में साधना के मार्ग पर चलते हुए उसका सामना निश्चित रूप से इससे होगा। इसका पहले से अवलोकन करने से उसे पहले से तैयारी करने और इससे बेहतर ढंग से निपटने में मदद मिलेगी। दानव देव साधना के अनगिनत मार्ग हैं। इनमें से अधिक प्रचलित रास्ते केवल कुछ ही थे। दानव देव साधना के सबसे सामान्य तरीकों में से 1000 हाथों और 1000 आंखों की साधना का मार्ग था, जो दानव जाति की एक अद्वितीय विधि थी। सबसे प्राचीन ग्रंथों में आंखें अंतर्दृष्टि का प्रतीक हैं। हाथ सुविधा का प्रतीक हैं। दानव देवता चाहे किसी भी प्रकार के हों, वे सभी इन 1000 हाथों और 1000 आंखों और इन विधियों में काफी रुचि रखते थे। दिव्य नेत्र खोलना भी 1000 हाथों और 1000 आंखों की शाखाओं में से एक था। भौहों के बीचों बीच एक ऊर्ध्वाधर आंख खोलकर या तो मार्शल कौशल की गुणवत्ता का अवलोकन करना, पहाड़ों और नदियों की धड़कन को समझना, या स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को निहारना। असल में वे सभी 1000 हाथों और 1000 आंखों की साधना पद्धति के एक चरण थे। इसके अलावा 3 सिरों और 6 भुजाओं की दिव्य क्षमता और 16 फुट के स्वर्णिम शरीर की विधि, ये सभी 1000 हाथों और 1000 आंखों से अटूट रूप से जुड़ी हुई थीं। हालांकि जो लोग वास्तव में 1000 हाथों और 1000 आंखों वाले धर्म पहलू को विकसित कर सकते थे, वे अत्यंत अल्प थे, और उनमें से प्रत्येक के पास सर्वोच्च समर्थ क्षमता थी, जो आम लोगों की पहुंच से बहुत परे थी। यदि यह कोई सामान्य स्वर्गीय आपदा या शत्रु होता, तो 1000 हाथों और 1000 आंखों वाले धर्म स्वरूप के प्रकट होते ही उसे तुरंत आत्मसमर्पण कर देना चाहिए था। लेकिन अशुभ शक्ति का यह धूसर हाथ एक पल के लिए झिझका और फिर से प्रहार करने लगा। इस हमले ने स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को संघनित कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है मानो इसने पहाड़ों, नदियों, सूर्य और चंद्रमा के सार को भी उधार ले लिया हो। एक धमाके के साथ 1000 स्टोन के खूनमांस के टुकड़े टुकड़े हो गए। इस अशुभ शक्ति के सामने सारी जादुई शक्ति, सारी दिव्य क्षमताएं बहुत कमजोर पड़ गईं। नहीं, 1000 स्टोन की आत्मा प्रकट हुई। यह पहले ही एक ठोस इकाई की तरह जम चुकी थी। वह खून की एक बूंद से पुनर्जन्म ले सकता था और अपने भौतिक शरीर को नया रूप दे सकता था। अपने क्षेत्र स्तर तक साधना करने के बाद भौतिक शरीर का विनाश अब कोई घातक खतरा नहीं रह गया था। हालांकि धूसर हाथ फिर से गिर गया। 1000 हाथों और 1000 आंखों के धर्म स्वरूप ने इसका विरोध किया। 1000 हाथों ने मुद्राएं बनाई, जो जीवित प्राणियों की सभी घटनाओं को प्रकट करती थीं। आनंद, क्रोध, दुहक और प्रसन्नता, सब कुछ इसी में समाहित है। यह पुनर्जन्म के भंवर जैसा था, जो किसी को भी अपने भीतर खींच सकता था। हालांकि अशुभ धूसर शक्ति अविचलित रही, और जैसे ही विशाल हाथ नीचे आया, सब कुछ राख में तब्दील हो गया। 1000 हाथों और 1000 आंखों वाले दानव देवता धर्म रूप का चूर चूर हो गया। इसके बाद 1000 स्टोन की आत्मा राख में तब्दील हो गई।
दूसरे किनारे के ब्रह्मांड से एकियस 1000 स्टोन वास्तव में इसी तरह नष्ट हो गया। अशुभ शक्ति के हमले के आगे उसमें प्रतिरोध करने की जरा सी भी क्षमता नहीं बची थी। एक पल के बाद अशुभ शक्ति का अंत हो गया। 1000 स्टोन राख में तब्दील हो गया और धूल बैठ गई। उसने एक वर्जित कार्य को छू लिया था, स्वर्गीय मार्ग को उकसा दिया था। उसकी मृत्यु निश्चित थी, कोई और विकल्प नहीं था। जीनियस होना कितना अच्छा था। मनुष्य का भाग्य स्वर्ग के विरुद्ध लड़ने का नहीं था। अशुभ शक्ति स्वर्गीय दांव का दूसरा पहलू थी। यह शायद ही कभी प्रकट होता था, लेकिन यह उन व्यक्तियों से स्वर्गीय मार्ग को शुद्ध कर सकता था जिन्हें यह नापसंद करता था। आर्यन की उत्पत्ति ऊर्जा क्लोन भी गायब हो गया। आज के इस युद्ध में उसका भाग्य पूर्वी तैरते दानवों, दानव जाति और उन महान दानवों की आंखों और शरीर में कांटा बनने का था। शिकायतों को एक तरफ रखते हुए, महज इसलिए कि उसने 1000 स्टोन का शव चुरा लिया, ऐसे लोगों की कमी नहीं होगी जो उसे निशाना बनाएंगे, उसकी हत्या करेंगे और उसके खजाने पर कब्जा कर लेंगे। आर्यन चला गया। 9 स्वर्गों का संसार विशाल था। उसे बस कुछ और दिनों तक धैर्य रखना था और फिर वह अपनी परीक्षा पूरी करने के लिए रक्तलोक में लौट सकता था। युवा स्वामी रुकिए। आर्यन ने स्थानिक संकुचन तकनीक का उपयोग करके वहां से प्रस्थान किया, लेकिन वह अभी ज्यादा दूर नहीं गया था कि एक बूढ़े आदमी ने उसे रोक लिया। यह एक बूढ़ा नौकर था जिसने धूसर कपड़े और एक फेल्ट टोपी पहन रखी थी। उसकी आंखें झुकी हुई थीं और पीठ थोड़ी झुकी हुई थी, जो देखने में कुछ हद तक साधारण लग रहा था। लेकिन एक कदम बढ़ाते ही हजारों पहाड़ उसके पैरों के नीचे से गुजरते हुए प्रतीत हुए। एक पल पहले वह 1000 किलोमीटर दूर था। अगले ही पल वह आर्यन के सामने पहुंच चुका था। बुजुर्ग, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? आर्यन काफी विनम्र था। दूसरी तरफ से जान से मारने का कोई इरादा नहीं था। इसके अलावा उस बूढ़े व्यक्ति की ताकत ने उसे काफी सतर्क कर दिया था। यिन्यांग स्तर का एक शक्तिशाली साधक वास्तव में एक दास के रूप में सेवा करता था। उसके स्वामी की पृष्ठभूमि कितनी शक्तिशाली या कितनी गहन रही होगी। यह बूढ़ा नौकर ऊर्ध्व है जो युवा मालिक के अधीन काम करता है। यंग मास्टर ज्ञानेंद्र का भव्य दर्शन, और मैं यंग मास्टर को आमंत्रित करता हूं। आर्यन, यंग मास्टर की ओर से युवा गुरु ज्ञानेंद्र 9 स्वर्गों में से दूसरे स्वर्ग के ऊपरी उद्यान में चर्चा के लिए जा रहे हैं। बूढ़े नौकर के शब्द विनम्र थे और उसका लहजा दयालु था। आर्यन की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गई, जिससे आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ। 9 स्वर्गों का दूसरा स्वर्ग? क्या आपने यह नहीं कहा था कि प्राचीन युद्ध ने 9 स्वर्गों को अलग कर दिया था, जिससे उनके बीच यात्रा करना असंभव हो गया था और उन्हें आपस में जोड़ना और मिलाना मुश्किल हो गया था? आर्यन को दूसरे पक्ष की पहचान से ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। भव्य पुरातात्विक स्मारक स्वर्गीय न्यायालय तक और नीचे अंडरवर्ल्ड तक पहुंचता है। असंख्य लोकों में यह एक द्वितीय श्रेणी की शक्ति थी, फिर भी वास्तविक प्रभाव के मामले में यह कुछ प्रथम श्रेणी की शक्तियों से भी अधिक शक्तिशाली थी। 9 स्वर्ग वास्तव में एक समय में बंद हो गए थे, लेकिन कुछ 100 साल पहले पाताल लोक हॉल, प्रकटका और 10,000 तलवार संप्रदाय ने संयुक्त रूप से 9 स्वर्गों के मार्ग की मरम्मत की और उसे फिर से खोल दिया। यह बूढ़ा सेवक युवा स्वामी का नेतृत्व कर सकता है। आर्यों को 9 स्वर्गों में से दूसरे स्वर्ग में ले जाया जाता है। वहां आध्यात्मिक ऊर्जा की सांद्रता पहले स्वर्ग की तुलना में कहीं अधिक है और वहां अनगिनत स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने मौजूद हैं। ऊर्ध्व के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। यह भव्यता के दर्शन में उनके विश्वास से उत्पन्न हुआ। प्रकट का अपनी विशाल दिव्य क्षमता के साथ यह असंख्य लोकों में स्वयं को स्थापित करने में सक्षम था।
1000 वर्षों तक कायम रहा और 10,000 वर्षों तक अमर रहा, न केवल इसके पीछे कुछ महान हस्तियों के समर्थन के कारण। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे प्रकटका के अद्वितीय व्यावसायिक दर्शन द्वारा समर्थित किया गया था, हमेशा तटस्थ, दुनिया से प्रतिस्पर्धा न करने वाला और विशाल दिव्य क्षमता रखने वाला। अच्छा। आर्यन ने सिर हिलाकर ऊर्ध्व का अनुरोध स्वीकार कर लिया। वह उन विभिन्न उद्योगों को देखना चाहते थे जो भव्य दर्शनीय पुस्तकालय ने 9 हेवंस में स्थापित किए थे। ऊर्ध्व ने सिर हिलाया और आगे आगे चलने लगा। उसने जानबूझकर अपनी गति धीमी कर दी, लेकिन फिर भी कुछ तरीकों का इस्तेमाल किया। ऊर्ध्व ने एक कदम बढ़ाया, सैकड़ों झांग की दूरी तय की और उसके पैरों के नीचे की जमीन मानो 100 गुना सिकुड़ गई। वह जानबूझकर आर्यन की साधना विधियों का परीक्षण कर रहा था, यह देखने के लिए कि क्या आर्यन अपने युवा स्वामी के साथ बातचीत करने के योग्य था। ऐसा नहीं था कि ऊर्ध्व आर्यन को कमतर समझता था, बल्कि आर्यन का प्रदर्शित साधना क्षेत्र बहुत कमजोर था। असंख्य लोगों के विशाल संदर्भ में स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र केवल साधना की दहलीज थी, जो किसी को किसी क्षेत्र का वरिष्ठ बनने के योग्य भी नहीं बनाती थी। ऊर्ध्व सबसे आगे चल रहे थे। आर्यन धीरे धीरे उनके पीछे पीछे चला। उसने स्थानिक संकुचन तकनीक का इस्तेमाल किया। उसके चेहरे पर तनाव का भाव था, लेकिन उसकी गति ऊर्ध्व की गति से बहुत धीमी नहीं थी। कुछ ही देर में ऊर्ध्व और आर्यन एक छोटी पहाड़ी के सामने पहुंच गए। छोटी पहाड़ी के पीछे एक गुफा थी और गुफा के दोनों ओर पत्थर की 2 मूर्तियां थीं। दोनों पत्थर की मूर्तियों से समुद्र की गहराई के समान एक गहन आभा निकल रही थी। पंथ के गुरु स्तर की पत्थर की मूर्तियां। आर्यन थोड़ा हैरान था, लेकिन अचंभित नहीं था। रक्त लोक में किसी भी पुनरुत्थान मुकाबले की रक्षा के लिए पत्थर की मूर्ति वाले कठपुतली मौजूद हो सकते हैं, और अपने घर की रक्षा के लिए 2 पत्थर की मूर्ति कठपुतलियों का होना विशाल पुरातात्विक पैगाम के लिए सामान्य था। कृपया। ऊर्ध्व पत्थर की गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़े थे। उन्होंने थोड़ा झुककर आर्यन को अंदर आने का इशारा किया। आर्यन ने हल्का सा सिर हिलाया और अंदर चला गया। अंधकार ज्वार की तरह तेजी से आर्यन के शरीर को अपनी चपेट में ले लिया। इसके तुरंत बाद ऊर्ध्व भी अंदर आ गए। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं, आर्यन ने खुद को एक अलग ही दुनिया में पाया। यहाँ पक्षी चहचहाते थे और फूल खिलते थे। यह दृश्य 9 स्वर्गों के पहले स्वर्ग से बिल्कुल अलग था। घनी आध्यात्मिक ऊर्जा ने उन्हें घेर लिया था, जो अमर विश्व के दिव्य शहर की आध्यात्मिक ऊर्जा से कम केंद्रित नहीं थी। सांस लेना और सांस छोड़ना। आर्यन को अपने शरीर में धीरे धीरे ताकत बढ़ती हुई महसूस हुई। इस संसार में न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा सघन थी, बल्कि उसमें स्वर्ग और पृथ्वी की ओरिजिन ऊर्जा के अंश भी समाहित थे। ओरिजिन ऊर्जा घूर्णन क्षेत्र और यिनयान क्षेत्र के अभ्यासकर्ताओं के लिए साधना करने हेतु अत्यंत उपयुक्त थी। अमर जगत के स्वर्ग और पृथ्वी के भीतर ओरिजिन ऊर्जा का भी पोषण हुआ, लेकिन इसकी मात्रा अत्यंत कम थी। कैसा लग रहा है? क्या आपको फर्क महसूस हो रहा है? ऊर्ध्व ने आर्यन की ओर देखते हुए मुस्कुराया। उन्हें कुएं में बैठे इन तथाकथित मेंढकों के आश्चर्यचकित भावों को देखना सबसे ज्यादा पसंद था। असल में ऊर्ध्व मन ही मन आर्यन को नीचा समझता था, इस तथाकथित प्रतिभाशाली व्यक्ति को। अमर जगत के प्रतिभाशाली लोग, यदि उन्हें पाताल लोक या स्वर्ग के दरबार में रख दिया जाए तो उनका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। रुको, मुझे लगता है कि मुझे समस्या का पता चल गया है। आर्यन ने ऊर्ध्व की घमंडी मुस्कान को नजरअंदाज कर दिया। उसे अचानक कुछ याद आ गया। उसने अपने थैले से एक अविकसित बीज निकाला, एक ऊर्जावर्धक फल का बीज।
आर्यन ने इस ऊर्जा से भरपूर फल के बीज को जमीन में गाड़ दिया। जीवन के सार की हल्की हल्की बूंदें ऐसे उतरी जैसे हल्की बारिश बीज को सींच रही हो। इस ऊर्जावर्धक फल के बीज से धीरे धीरे अंकुरण हुआ, जड़ पकड़ ली, मिट्टी को चीरते हुए बाहर निकला, अंकुरित हो गया, बढ़ी। पलक झपकते ही ऊर्जा से भरपूर फल का बीज एक विशाल वृक्ष में बदल गया और इसके चारों ओर 800 ली के दायरे में स्थित स्वर्ग और पृथ्वी की सारी ऊर्जाएं उन्मादपूर्वक इस वृक्ष की ओर एकत्रित हो गईं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है जब वह 9 स्वर्गों की दुनिया के पहले स्वर्ग में था। इस सार ऊर्जा फल के बीज ने स्वर्ग और पृथ्वी की इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर लिया, लेकिन जड़ पकड़ने और अंकुरित होने से इनकार कर दिया। पता चला कि इसके भीतर की ओरिजिन ऊर्जा बहुत पतली थी। इस ऊर्जावर्धक फल के बीज का पेड़ में विकसित होना ही काफी नहीं था। 9 स्वर्गों के जगत के दूसरे स्वर्ग में स्वर्ग और पृथ्वी ओरिजिन ऊर्जा अत्यंत प्रचुर मात्रा में थी और बीज में पहले से ही जीवन का सार काफी मात्रा में मौजूद था। थोड़ी सी उत्तेजना के साथ बीज अंकुरित हुआ और तेजी से बढ़कर एक वास्तविक आदिम ऊर्जा फल वृक्ष बन गया। निःसंदेह इस आदिम ऊर्जा फल वृक्ष के सुचारू विकास को पोषित करने के लिए 800 किलोमीटर के दायरे में स्थित ओरिजिन ऊर्जा को सुखा दिया गया था। गहरे हरे पत्ते सांस ले रहे थे और छोड़ रहे थे। शिशुओं की धुंधली मायावी छवियां भी दिखाई दे रही थीं। उनके छोटे छोटे मुंह जो थोड़े थोड़े खुलते और बंद होते रहते हैं। आसपास की आकाश और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को निरंतर शुद्ध और परिष्कृत किया गया, फिर उसे और भी शुद्ध और भी उन्नत रूप में परिवर्तित किया गया। उत्पत्ति ऊर्जा, मूल ऊर्जा संघनित सार ऊर्जा फल का निर्माण। ऊर्ध्व ने यह दृश्य देखा, वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। स्वर्ग और पृथ्वी ओरिजिन ऊर्जा विशाल स्वर्ग और पृथ्वी में विद्यमान थी और यहाँ तक कि घूर्णन क्षेत्र और यिन्यांग क्षेत्र के शक्तिशाली अभ्यासकर्ताओं को भी इसे पहचानने और आत्मसात करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता था। और आर्यन क्या कर रहा था? उसने किसी तरह न जाने कहां से एक अजीब सा बीज प्रकट कर दिया। इसे जमीन में लगाया गया और इसने सीधे 800 किलोमीटर के दायरे में स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को सोख लिया और एक विशाल वृक्ष के रूप में विकसित हो गया। इसके अलावा यह वृक्ष आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करके उसे अतुलनीय रूप से शुद्ध ओरिजिन ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है। ऊर्ध्व पत्तियों पर व्याप्त ओरिजिन ऊर्जा को भी महसूस कर सकता था। प्रत्येक पत्ती स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने के समान थी। एक सेब तोड़कर उसकी चाय बनाना और उसे पीना दर्जनों दिनों की कठिन खेती के बराबर हो सकता है। यह किस प्रकार का पेड़ था? आखिर कुएं में छिपा मेंढक कौन था? ऊर्ध्व का आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया। उसे अपने जीवन पर ही संदेह होने लगा। आर्यन ने विशालकाय आदिम ऊर्जा फल वृक्ष को देखा, जिस पर धीरे धीरे हरे रंग के ऊर्जा फल बनने लगे थे। अगर यह सामान्य है तो एसेंस एनर्जी फ्रूट के इस बैच को पकने में शायद आधा साल लग जाएगा। आर्यन ने कच्चे फलों को देखा और उस समय का प्रारंभिक अनुमान लगाया जो एसेंस एनर्जी फ्रूट को परिपक्व होने में लगेगा। आधा साल का समय लंबा नहीं था, लेकिन वह इंतजार नहीं कर सकता था। अगर वह उन्हें समय से पहले पका ले तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। कुछ देर सोचने के बाद आर्यन ने पूरे आदिम ऊर्जा फल वृक्ष को जड़ से उखाड़ दिया और उसे काफी बेतरतीब ढंग से एक अन्य स्वतंत्र आयामी स्थान में फिर से लगा दिया। आदिम ऊर्जा फल वृक्ष दूसरे ब्रह्मांड का एक प्राचीन आध्यात्मिक पौधा था। जब तक यह जड़ पकड़ लेता और अंकुरित हो जाता, इसकी जीवन शक्ति अत्यंत दृढ़ होती थी। इसलिए इस तरह के कठोर प्रत्यारोपण से आदिम ऊर्जा फल वृक्ष को कोई नुकसान नहीं होता था। प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ताली बजाओ, ताली बजाओ।
आर्यन ने 2 बार ताली बजाई, फिर ऊर्ध्व की ओर देखकर कहा, चलो चलें। चलो अपने छोटे मालिक से मिलने चलते हैं। युवा मास्टर ज्ञानेंद्र। आर्यन के शब्दों ने ऊर्ध्व को उसके विस्मयकारी आभास से जगा दिया। ऊर्ध्व ने नेतृत्व किया। आर्यन उसके ठीक पीछे पीछे चल रहा था। ऊर्ध्व का दिल तेजी से धड़क रहा था और वह मन ही मन आर्यन के असली मूल के बारे में सोच रहा था। उस प्राइमोर्डियल एनर्जी फ्रूट ट्री को विशाल बहुमत के पुरातात्विक खजाने की सूची में भी सूचीबद्ध नहीं किया गया था। भव्यता का दर्शन सभी ब्रह्मांडों में सबसे बड़े व्यापारी संघ के रूप में जाना जाता था। इसमें कौन सा खजाना शामिल नहीं था? फिर भी अब आर्यन ने एक प्राइमोर्डियल एनर्जी फ्रूट ट्री का उत्पादन किया था जो कि विशाल प्रयोगशाला के पास नहीं था। इसका क्या मतलब था? ऊर्ध्व को यह बात भली भांति पता थी। आर्यन ने अपनी निगाहें नीचे कर लीं। वह ऊर्ध्व के मन में चल रहे अनेक विचारों से अनभिज्ञ था। वह केवल उस सिद्धांत पर विचार कर रहा था जिसके द्वारा आदिम ऊर्जा फल वृक्ष आध्यात्मिक ऊर्जा को ओरिजिन ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यदि वह कृत्रिम रूप से इस विधि में महारत हासिल कर ले तो वह अपने नियंत्रण में रोटेशन दायरे और यहाँ तक कि यिनयान दायरे में भी शक्तिशाली व्यक्तियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकता है। हालांकि कृत्रिम रूप से विकसित रोटेशन दायरे और यिनयान दायरे के ये विशेषज्ञ उसी क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से विकसित होने वालों की तुलना में कहीं कम शक्तिशाली होंगे, लेकिन रोटेशन दायरे का सबसे कमजोर विशेषज्ञ भी एक दुर्जेय शक्ति था जिसे कम नहीं आंका जाना चाहिए। दोनों एक बगीचे में पहुंचे। छोटी छोटी मंडप और छतें जिनमें मोती और जेड से सजी इमारतें हैं। यह सैकड़ों एकड़ में फैला एक भव्य प्रांगण था। कई खूबसूरत महिलाएं वहां से गुजर रही थीं, उनके चेहरे मनमोहक थे। इतना ही नहीं, ये सभी महिलाएं वास्तविक साधिका थीं जो स्वर्ग और पृथ्वी स्तर की साधना कर रही थीं। उन्होंने राजसी पोशाकें पहनी हुई थीं और उनके चेहरे पर खिलखिलाती मुस्कान थी। इस बगीचे में ये सभी महिलाएं नौकरानियां और दासियां थीं। अलग आंगन में प्रवेश करने पर आर्यन ने एक पत्थर के रास्ते के दोनों ओर 2 तालाब देखे। दोनों तालाब हल्की हरी रोशनी से जगमगा रहे थे और उनकी सतह पर लहरें उठ रही थीं। वे पूरी तरह से आध्यात्मिक ऊर्जा से निर्मित आध्यात्मिक तरल से भरे हुए थे और आध्यात्मिक तरल तालाबों में रंगबिरंगी कोई मछलियां अपनी पूंछें फड़फड़ाते हुए तैर रही थीं। ये कोई मछलियां आध्यात्मिक तरल पदार्थ पीकर बड़ी हुईं, इसलिए ये जीवंत और नाजुक दिखती हैं। लेकिन वास्तव में इनमें से प्रत्येक कोई मछली रोटेशन दायरे के स्तर पर एक महान दानव थी जिसके पास असाधारण शक्ति थी। पृथक आंगन के बाहर रेशमी वस्त्र पहने एक युवक वसंत की हवा की तरह मुस्कुराता हुआ चुपचाप आर्यन का इंतजार कर रहा था। भाई सूर्य के आगमन से सचमुच मेरा छोटा सा घर रोशन हो गया है। रेशमी वस्त्र पहने वह युवक अत्यंत विनम्र था। उसकी आभा भी स्वर्ग और पृथ्वी लोक के स्तर की थी, लेकिन उनका स्वर्ग और पृथ्वी लोक सामान्य स्वर्ग और पृथ्वी लोकों से भिन्न था। हर सांस के साथ हवा और गरज की हल्की सी कंपकंपी होती थी। वे पहले ही स्वर्गीय मार्ग के साथ सामंजस्य स्थापित करना शुरू कर चुके थे। उनकी शक्ति इतनी अधिक थी कि साधारण यिनयान क्षेत्र के शक्तिशाली लोग भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते थे। वह सफेद वस्त्रों में लिपटा एक युवक था, बर्फ की तरह अलौकिक, मानो कोई अमर व्यक्ति हो जिसने नश्वर संसार को पार कर लिया हो और उसमें थोड़ी सी अनासक्ति झलक रही थी। युवा मास्टर ज्ञानेंद्र। जब आर्यन ने युवा गुरु ज्ञानेंद्र को देखा तो उनके चेहरे पर आश्चर्य का एक अंश दिखाई दिया। यह युवा गुरु ज्ञानेंद्र अप्रत्याशित रूप से युवा थे और उस धूर्त बूढ़े लोमड़ी से बिल्कुल मेल नहीं खाते थे जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। यह सही है। युवा गुरु ज्ञानेंद्र ने बिना किसी अहंकार के खुलकर मुस्कुराया।
आर्यन ने अभी अभी ऊर्ध्व के चेहरे के भाव देखे थे, लेकिन वह ऊर्ध्व के रवैये से जरा भी असंतुष्ट नहीं था। आर्यन के दिल में मूल सिद्धांत के दर्शन से लोगों को इस तरह होना चाहिए। वे अथाह गहराई वाले एक शक्तिशाली संगठन थे जो सभी ब्रह्मांडों में फैले हुए थे। सीधे शब्दों में कहें तो भले ही उनकी अमर दुनिया अपने सभी साधनों का उपयोग करे, अपने सभी सुप्त सोए हुए गुरुओं को प्रकट करे, फिर भी उनके पास शायद आधी ताकत भी न हो प्रकट का। उनके अहंकार और तिरस्कार को उनकी अपनी पूंजी का समर्थन प्राप्त था। क्या मैं युवा स्वामी से पूछ सकता हूं? युवा मास्टर ज्ञानेंद्र मुझे आमंत्रित करने के बारे में उनकी क्या सलाह है? आर्यन ने युवा स्वामी की ओर देखा। युवा मास्टर ज्ञानेंद्र दरवाजे में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। सीधे मुद्दे पर आओ, बातों को घुमा फिराकर मत कहो। यदि युवा स्वामी उसे बहला फुसलाकर कुछ कहलवा लेता, युवा मास्टर ज्ञानेंद्र और महानतम दर्शनार्थी का वेकेशन वास्तव में एक अनुरोध था, तो उनके लिए मना करना मुश्किल होगा। युवा मास्टर आर्यन, तुम सच में एक सीधे इंसान हो। भव्य रूप से प्रदर्शित पुरातात्विक संग्रहालय में हमारे कई दिग्गजों ने हमेशा यंग मास्टर की प्रशंसा की है। आर्यन को बधाई।